सॉरी CH3 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा CH3 CH। अब आपको पता लग रहा होगा कि कहां पे ऐड करना है OH। तुमने कहा था कि कार्बोकेटाइन, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। दो चांसेस है, तो ये हो सकता है, या एक और कौन हो सकता है, ये वाला हो सकता है कि CH3 एंड CH एंड CH3 अगर हम कहें तो दो प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक OH यहाँ और एक यहाँ पे CH2 एंड OH। आपको पता है कि यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन सा ज्यादा होगा, कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन माइनर प्रोडक्ट होगा? सेकंड वाला मेजर, सेकंड वाला मेजर। वेरी गुड, थैंक यू। क्यों सेकंड वाला ज्यादा है? क्योंकि कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री डिग्री 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री। यहाँ पे 2 डिग्री है और यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री है। तो यहाँ पे 2 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड कितों को, दो को, किसको किसको, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। क्या यहाँ अल्डिहाइड कीटोन है इसमें, बताइए, बोलिए। यस सर, यस कहाँ सर। पे है अल्डिहाइड या कीटोन? ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये करेगा या नहीं करेगा, बोलिए। अरे कोई तो बोलिए, हर्ष राज बोलिए। ये करेगा कि नहीं? आपको मैंने कहा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको किसको करता है, हाँ, अल्डिहाइड एंड कीटोन को करता है सिर्फ। तो क्या यहाँ अल्डिहाइड और कीटोन है? नो सर, नो है। यहाँ ध्यान देखिए, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ सी को जो है किसमें कन्वर्ट करेगा, बाकी को नहीं कर पाएगा। कि इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है OH हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वैसा का वैसा ही रह जाएगा, यहाँ चेंजिंग नहीं होगा। सॉरी, ये ईथर है, ठीक है। ओके, अब इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो है, इस हम जो लोगों ने जो है लिख लिया। अब मुझे बताइए क्या ये होगा? हाँ, इसको मैं ऐसे बना दूं। यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड है, तो CH3 CH2 CH एंड CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और हमारे पास क्या था, डबल बॉन्ड O। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे सर ये तो अल्कोहल ही है। ये अल्कोहल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इस प्रकार से अल्डिहाइड है। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH एंड CH3, और यहाँ पे COH, सॉरी, और यहाँ पे H, ठीक है। हमारा कंप्लीट हुआ 1 2, नहीं तो एक और। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी को जो है बना सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो है मेटल का यूज किया जाता है। जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो कैसा होता है, RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है, RMgX। यहाँ पे R कोई भी जो है अल्काइल ग्रुप होगा, X यहाँ पे क्या होगा, कोई भी हैलोजन ग्रुप होगा। तो यहाँ लिख देता हूं, X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये बड़ा अच्छा रिएजेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक है या नहीं है, तो ये कैसा है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, ठीक है। ये कैसा है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। अब देखिए यहां पे एक मैं सिंपल सा ले लेता हूं, C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है।
अगर आपने RMgX का यूज किया तो प्रोडक्ट बनेगा आपका, सिंपल मैं अभी बना रहा हूं, COH एंड H, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये R, और साथ में क्या बन जाता है, MgX, एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, OH। यहाँ पे ईथर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि सिंपल याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, साथ में इस प्रकार से बन जाता है। मैं भी मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। यही वो कह रहा है कि आपने क्या करा, कोई भी मिथेनॉल आपने यूज किया और इस प्रकार से यहाँ पे बना लिया। अब एक आपको जो है मैं इसका जो मैकेनिज्म समझाता हूँ ताकि कि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। हम बिल्कुल एकदम आराम से चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा नहीं ना बाद में, यहाँ पे ध्यान सुनिए। हमारे पास क्या है, मैंने जो है क्या ले लिया, C डबल बॉन्ड OH एंड H ले लिया। इस बार हमने क्या ले लिया, रीअरेंजमेंट में CH3Mg, हमने जो है यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, ठीक है। रीअरेंज, चाहो तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो। अब जैसे ही लिया तो CMg क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मेटल है तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, डेल नेगेटिव, में डेल के टर्म में ले लेता हूं, ओके। अब मुझे बताइए कि ये यहां पे जाना पसंद करेगा, तो यहां पे चार्ज कैसा आएगा, डेल नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा आएगा, डेल पॉजिटिव। अब जैसे ही CH3 यहां से देखता है तो ये अपना बॉन्ड को तोड़ लेता है, क्योंकि इसको लगता है कि मैं किसके साथ चले जाऊं, अपने अपने जैसे वालों के साथ चले जाऊं, और यहां से तोड़ता है और ये कहां जुड़ जाता है, यहां पे आके जो है जुड़ जाता है। और ये जो है कुछ इस प्रकार से बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे बना तो ये क्या हो जाएगा कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये जो है CH3 जहां से टूटा और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 ग्रुप जुड़ गया। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या बचा है, MgCl पॉजिटिव, और ये कहां जाके जुड़ेगा, यहां वाले के साथ जुड़ेगा। और जैसे ही ये यहां वाले के साथ जुड़ता है तो कुछ इस प्रकार से बना लेता है, कार्बन CO और MgCl बना लेता है, और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या बना लेता है, CH3 बना लेता है, ठीक है। अब जैसे ही बना लेता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन शुरू होने लगता है। अब ये कहता है कि नहीं, तुम्हारे साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, ये वापस अपने लोन पेयर को कहता है कि मैं जो है बॉन्ड बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, H हो जाता है। और जैसे ही ये हो जाता है तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ये भी निकल जाता है, और हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, H2O जो है यहाँ पे जो टूटता है, एक H प्लस में और एक OH माइनस में, ठीक है। तो H प्लस कहाँ जुड़ जाता है, इस वाले के साथ जुड़ जाता है। और हमारे पास यहाँ पे अगर जो मैं, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, इस प्रकार से ये जो हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसी चीज को देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है लिखते हैं कि हमारे पास जैसे क्या है कि यहाँ पे देखिए CH3 एक बार टूटा, फिर यहाँ पे हमारे पास आया, और इस प्रकार से हमारा जो है प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे एक और बात जो खासियत है कि याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये यहाँ पे रीडिंग करके मैं समझाता हूँ। अगर फॉर्मल एल्डिहाइड जो है ना, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा, इस बात को याद रखना। बाकी जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो सभी के सभी सेकेंडरी एल्डिहाइड देंगे। इस बात को याद रखना कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल एल्डिहाइड का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो आप कोई भी एल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर्मल एल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए कितना डिग्री बन रहा है। अगर आप देखो तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमने छोड़ दिया था ना, ये जो है यहाँ पे वापस जुड़े। अब यहाँ पे देखिए ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन पे, और ये देखिए कितना डिग्री है, 1
2 डिग्री, 2 डिग्री। क्योंकि फॉर्मल अल्डिहाइड से हमेशा कितना डिग्री बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मल अल्डिहाइड, फॉर्मल अल्डिहाइड, ठीक है। तो यानी कि इस बात को याद रखिएगा, भाई मैं लिखा भी दूंगा, एक और आपको समझाने का प्रयास करता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मेरे पास मान लीजिए सेकेंडरी जो है इस तरह से अल्डिहाइड है, CH3C, यहाँ पे हमने ले लिया O, और यहाँ पे CH3, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब आप लोगों को दिख रहा, ये तो कीटोन बन गया, सॉरी, मैं तो अल्डिहाइड बनाना है ना। प्राइमरी हो गया, हमारे पास सेकेंडरी कौन सा है, ओके, हमारे पास है सेकेंडरी, ठीक है। अब देखो बैलेंस कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सिर्फ हमें जो है कौन लेना है, फॉर्मल अल्डिहाइड जो है क्या देगा, जो है प्राइमरी अल्कोहल देगा, बाकी जितने भी रेस्ट है वो सभी के सभी क्या देंगे, जो है टर्सरी दे देंगे, ठीक है, सेकेंडरी अल्डिहाइड। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं, हमने क्या करा, CH3MgX के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, जो है यहाँ पे इस प्रकार से रिएक्शन करा दिया। अब जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये टूटेगा यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, MgX, यानी कि जो है माइनस, ये प्लस, और ये जो है कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ेगा तो हमारे पास यहाँ पे फिर फर्दर पानी से आप ऐड कराओगे, यहाँ पे MgX, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, CH3, और जैसे ही जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ H, और फिर से हम लोग क्या कराएंगे, H प्लस एंड OH माइनस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 एंड CH3, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि वापस से चलते हैं, कहते हैं फॉर्मल अल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल एंड अदर अल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया क्या, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे हमारा ठीक है, यहाँ पे CH3 नहीं होगा, ये H ही होगा, सॉरी, यहाँ पे भी हमारा CH3 एक नहीं होगा, H होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि अगर जब प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल अल्डिहाइड देगा। फॉर्मल अल्डिहाइड देखिए हमने यहाँ पे लिया और हमने जो है प्राइमरी अल्कोहल बनाया, और अगर हमें सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यानी कि जो है आपको कोई भी अनदर अल्डिहाइड लेना होगा। अगर मुझे कीटोन्स यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, अगर मैंने इसको किसके साथ कराया, C2H5 MgCl के साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3C, यहाँ पे OH, और यहाँ नीचे से क्या जुड़ जाएगा, C2H5, और ये CH3, यहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूं, फॉर्मल अल्डिहाइड, यहाँ पे फॉर्मल अल्डिहाइड जो होगा वो कौन सा डिग्री अल्कोहल देगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। अगर आपके पास अनदर कोई भी अल्डिहाइड हो, एक्सेप्ट अल्डिहाइड, तो वो कौन सा देगा, 2 डिग्री 2 डिग्री भाई, वो कैसा दे देगा, 2 डिग्री अल्कोहल दे देगा,
अगर कीटोन हो तो वो कैसा देगा, 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। आपके सामने मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर मैंने इसके साथ किसके साथ रिएक्शन करा दिया, मान लेते हैं हमने यहाँ पे जो है क्या दे दिया, C2H5Mg, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, Cl दे दिया। अब जैसे ही दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि इस प्रकार से यहाँ पे रिएजेंट, ये क्या होगा, माइनस में, ये प्लस में, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये यहाँ पे टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे वाटर के साथ अगर आप नहीं करा रहे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MgCl, और यहाँ पे जुड़ जाएगा C2H5, और ये क्या हो जाएगा, C2H5। और जैसे यहाँ से जुड़ेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, H प्लस OH माइनस जोड़ेंगे। ये H प्लस कहाँ चले जाएगा, आपका इसके पास चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3COH, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, C2H5। साथ में हमारे पास क्या बच गया, MgOH एंड Cl। यानी किस प्रकार से आप क्या करा सकते हो, किसी भी रिएजेंट का यूज करके। आपको याद रखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 बातें याद रखनी। पहला, ये प्राइमरी अल्कोहल कब देगा, जब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल अल्डिहाइड होंगे। सेकेंडरी कब देगा, जब कोई भी दूसरा अल्डिहाइड ले लोगे तो ये क्या दे देगा, सेकेंडरी। कीटोन में क्या करता है, टर्सरी जो है अल्कोहल आपको देता है। बाकी जगह पे ये क्या करता है, यानी कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक है। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है कि सिंपली सी मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आता है तो बगल वाले पे क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। यहाँ पे निगेटिव आ जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो ये निगेटिव पॉजिटिव वाले के साथ जाता है तो यहाँ से बॉन्ड जो है इसका तोड़ देता है, और जैसे ही तोड़ देता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, MgCl अलग हो जाता है। MgCl जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इसको कमी था इलेक्ट्रॉन को, तो ये कहाँ चले जाता है, ऑक्सीजन के पास। और जैसे ही ऑक्सीजन के पास जाता है तो ऑक्सीजन इसको क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है देने का प्रयास करता है। लेकिन ये दोनों जो है काफी ज्यादा जो है अनस्टेबल होते हैं, तो साथ में जैसे ही वाटर आता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को देना पसंद करता है, क्योंकि इसी के लेवल में आ जाता है। फिर MgCl यहाँ से निकल जाता है और ये OH माइनस जो है क्या करता है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि दोनों का साइज जो है सिमिलर टाइप का हो जाता है, और इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बन जाता है। मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूं, आप मुझे यहाँ पे देखिए। कह रहा है, सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। अब आपको कह रहा है कि ये बनाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, किससे, मिथेनॉल से। मिथेनॉल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, C डबल बॉन्ड OH एंड H होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनॉल। अब वो कह रहा है कि आपको ऐसा रिएजेंट यूज करना है जिससे आपका प्रोडक्ट जो है ये इस प्रकार से बन जाए। ऐसा कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड में जो कि आपका प्रोडक्ट क्या बने, इस प्रकार से बन जाए। अब देखिए ध्यान से, मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो R जुड़ता है, R को इस प्रकार से लाना है, यानी कि बेसिकली RMgX फॉर्मूला होता है ग्रिग्नार्ड का, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है। ओके, अब R का जो वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वाला टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही, इसमें यहाँ से H आएगा, तो क्या मैं R की जगह ऐसा लिख सकता हूँ, CH3CH एंड CH3MgX। बोलिए। यस सर। ये सर। अगर मैं इसको रिएजेंट करा दूं तो हमारा जो है प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। बोलिए, अब इसका मैकेनिज्म बता दूं क्या। यस सर। ये सर। ओके, यहाँ देखिए, अब हमारे पास था मिथेनॉल C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया है, रीएजेंट के रूप में हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया है, CH3 और CH एंड CH3, और यहाँ पे MgX। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इस पूरे पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यानी कि इस पे नेगेटिव आ जाता है, इस पे पॉजिटिव आ जाता है। अब जैसे ही आएगा तो ये वाला ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, यह कैसा हो जाएगा, HC
और यहाँ पे MgX जुड़ जाएगा और MgX और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ गया CH एंड CH3 एंड CH3। बोलिए ठीक है। अब फिर से आपने किसके साथ कराया H प्लस और OH माइनस के साथ। ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा HCOH एंड यहाँ पे क्या बन गया CH एंड CH3 एंड CH3 साथ में क्या बन जाएगा MgOH एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा कौन सा है हमने X लिया तो X हो जाएगा। अब देखो उसको सीधा कर दीजिए तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा CH3 CH एंड CH3 एंड C हमारे पास यहाँ पे क्या है एक साइड H है एंड यहाँ पे क्या है OH है। तो इसी चीज को हम अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये वाला जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH3 CH एंड CH3 CH2 एंड OH। बोलिए क्लियर है। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट आपको कह रहा है कि आपके पास ये बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन आपको नहीं पता आपके पास जो रिएक्टेंट तो दिया हुआ है मिथेनॉल यानी कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H और यहाँ H और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है यानी कि इस प्रकार से है C और यहाँ पे CH3 एंड OH। आपको ये बनाना है। अब आप मुझे बताइए क्या R की जगह पे क्या यूज कीजिएगा। साइक्लोहेक्सेन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर ऐसा यूज कर लूं R की जगह पे ये वाला यूज कर लेता हूं और यहाँ पे हमारे साथ क्या हो जाएगा MgX हो जाएगा। बोलिए R की जगह पे Yes, तो क्या sir. ये प्रोडक्ट बन जाएगा। Yes, sir. सेम होगा यहाँ पे यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा यानी कि हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इस प्रकार से बन जाएगा। बोलिए क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सिर्फ आपको दो बातें याद रखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो वैसे तो बहुत सारी चीजें बनाते हैं लेकिन अभी फिलहाल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मल अल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, अनदर अल्डिहाइड होंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा और अगर जो कीटोन ग्रुप हो जाएंगे तो कैसा बनाएगा टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। यहाँ पे याद रखना कि जो मिथाइल R ग्रुप है वो जिस ऑक्सीजन है वहां पे जाके क्या कर देना अटैच कर देना और उस ऑक्सीजन के साथ क्या कर देना हाइड्रोजन को जोड़ देना। यही जो है हमारा क्या है समरी है पूरे यानी कि जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ओके अब देखिए यहाँ पे हमारे पास से पूछा है कि विच ऑफ द प्रोडक्ट फ्लोइंग रिएक्शन यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो है रिएक्शन जो है हमारे लिए जो है ये होगा। अब देखो यहाँ पे C2H5 है, ठीक है। हमारे पास रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड O CH3, ठीक है। ओके अब जैसे ही यहाँ पे है अब हमारे पास यहाँ पे 2 मोल, इसका मतलब है कि 2 बार जो है ग्रिग्नार्ड जुड़ेगा यानी कि C2H5 कितनी बार जुड़ेगा 2 बार जुड़ेगा। तो वैसे भी देख सकते थे कि कहाँ पे जो है हमारा जो है C2H56 जो है 2 बार जुड़ रहा है। कहाँ पे जुड़ रहा है यानी कि C में जुड़ रहा है। खैर आप लोग एक बार मैकेनिज्म भी देख लीजिए होता क्या है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं इसको RMgX ले लूं ताकि कि लिखने में थोड़ा सही हो जाए। C2HMgBr को हमने क्या ले लिया RMgX। क्यों ऐसा लिया क्योंकि थोड़ा सा ना आसान हो जाता है लिखने में माइनस ये प्लस। अब ये क्या होगा कि यहाँ जाके जुड़ेगा कि ये यहाँ पे जाएगा और जैसे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R जो है जुड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से जुड़ गया C6H5 और COMgX और यहाँ पे क्या जुड़ गया R जुड़ गया। R का मतलब है C2H5। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो ये लिविंग ग्रुप है ये यहाँ से क्या निकलेगा हट जाएगा और जैसे ही हटेगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया C6H5 क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से ग्रिग्नार्ड का दूसरा मोल है तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा COR और यहाँ पे क्या बन जाएगा R। अब फिर लास्ट में वाटर का ऐड कराओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ H और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हमारा क्या निकल जाएगा MgBrOH यानी कि ट्वाइस निकल जाएगा। तो यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट क्या है और R की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं C6H5 COH
एंड C2H5, और यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं C2H5। तो देखिए कौन सा इसका राइट आंसर है, सी। सी। ऑप्शन सी। ओके, तो इस प्रकार से आपको जो है क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब अगर जो 3 मोल रहता तो अगर जो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं 3 के लिए, क्योंकि आप अगर जो सिर्फ और सिर्फ कब होगा जब फॉर्मल अल्डिहाइड होगा, तो यानी किस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है आपको दिया रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज टेकन इन एक्सेस वी कैन ऑब्टेन अल्कोहल इवन फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड ईस्टर। अगर मान लेते हैं एसिड हैलाइड यानी कि RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा X, और यहाँ पे हमारे पास 2 1 3 4, ठीक है। अगर इस टाइप का भी केस आता है तो भी ये किसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एसिड हैलाइड का मतलब यही होता है। अगर आपके सामने मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो, ईस्टर हो, RC डबल बॉन्ड OR, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। कब, जब आप एक्सेस में, जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है इथेनॉल क्लोराइड। अब ये क्या है, एसिड हैलाइड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड कहते हैं। अब जैसे ये एसिड हैलाइड है और ये क्या है, ईस्टर है। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक्सेस में ले लिया। एक्सेस का मतलब है कि बहुत सारा है। तो अगर एक्सेस नहीं लिया रहता तब ये नहीं करता, तब ये क्या करता, यानी कि जो है सिंपली छोड़ देता। लेकिन जैसे ही एसिड हैलाइड ईस्टर अगर जो एक्सेस में जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3C। यहाँ पे क्या होगा कि एक बार टूटेगा तो MgX आएगा, नीचे जो है क्या आ जाएगा, CH3, और ये क्लोरीन निकलेगा, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, क्योंकि एक्सेस है, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड जो है OH-CH3 पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, CH3OH, एंड मैं इसको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ। ये वाला तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा। यस सर। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए कैसा होता है। ये यहाँ पे क्या होता है ना कि CH3MgBr, ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका पॉजिटिव, और ये क्या आ जाता है नेगेटिव। तो ये CH3 माइनस यहाँ पे जाके जुड़ता है, तो क्या हो जाता है CH3COMgBr, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, CH3। अब जैसे ही जुड़ा तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है ये रिमूव हो जाता है क्योंकि एक्सेस में, और जैसे ही ये रिमूव होता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा CH3 एंड C, और यहाँ पे हमारे पास से फिर से MgBr के साथ जुड़ता है, तो यहाँ से OH है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, MgBr बाहर निकल जाएगा और CH3। लेकिन यहाँ पे अभी भी कमी है, यहाँ पे एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि फिर से CH3 MgBr आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्या करेगा, अगर जो एसिड हैलाइड हो, ईस्टर हो, कब, जब एक्सिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करोगे तो जो है आपको क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मिल जाएगा। ओके, अब कहता है कि आपको पहचानना हो, ये बहुत ही ध्यान से मैंने कहा था आपको, अगर जो एग्जाम में पूछा जाए कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्सरी अल्कोहल है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो इंस्टेंट व्हाइट पीपीटी दे देगा। ठीक है, इंस्टेंट व्हाइट पीपीटी, यानी कि तुरंत वो व्हाइट पीपीटी जो है आपको क्या कर देगा, दे देगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपको कितने मिनट में देगा, 5 to 10 मिनट में जो है व्हाइट पीपीटी देता है। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो आपको क्या दे देगा, यानी कि वैसे तो रूम टेम्परेचर पे देता नहीं है, अगर जब आप उसको हीट करते हो तब वो जो है बहुत ही लॉन्ग टाइम पे देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूम टेम्परेचर पे इन्फिनाइट टाइम पे देता है। हम यहाँ पे बात किस पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे इन्फिनाइट टाइम में या वेरी लॉन्ग टाइम में। अब यहाँ पे देखिए व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड, अब लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो याद रखिएगा कंसंट्रेटेड लुकास रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl, और साथ में क्या होगा, ZnCl2। अगर जो ये दिख जाए तो आपको जो ना एग्जाम में जैसे एक बार पूछा गया था कि मुझे बताइए
कि आपको अगर जब पहचानना हो कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी है, तो आप क्या कहिएगा कि लुकास रिएजेंट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे कि नीचे में ना व्हाइट पीपीटी बन जाता है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा ना जस्ट फटाक से बन जाता है, बहुत ही कम समय मैंने देखा हुआ है, तुरंत वो जो क्या बन जाता है, यानी कि जो है इंस्टेंट जो है, यानी कि जस्ट जैसे मान के समझो कि बम फूटने में कितना देर लगता है, उतने ही देर में ये क्या हो जाता है, तुरंत बन जाता है। लेकिन अगर 2 डिग्री है ना, तो 2 डिग्री में क्या कहा जाता है कि 5 मिनट से 10 मिनट लगता है, तो ये धीरे धीरे बनता है, आप आराम से जो है इसको देख सकते हो। और फिर 1 डिग्री में जो है बनता नहीं, वही कहता है when alcohol treated with Lucas reagent mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 at room temperature, tertiary alcohol react immediately to form turbidity। turbidity का मतलब होता है white जो है पीपीटी जो नीचे की फॉर्म में होता है, due to the formation of alkyl chloride which is insoluble in the media। secondary alcohol react with 10 minutes to form turbidity, यानी कि वो क्या करेगा 5 से 10 मिनट में जो है क्या करता है, बनता है। जबकि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो डू नॉट रिएक्ट एट टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करता है, जबकि वो क्या कर जाते हैं, यानी कि जो है रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, ये देखिए बताइए कौन सा अल्कोहल है, ये पहले बताइए। टर्शरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल है। तो टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा कि जैसे ही HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराइएगा, इमीडिएटली क्या हो जाएगा, यानी कि व्हाइट पीपीटी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन 2 डिग्री होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है आपको स्लो, यानी कि 5 to 10 मिनट में देखने मिलेगा, जबकि रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। लेकिन जैसे हीट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको टर्बिडिटी जो है दिखाई दे जाएगा। बोलिए क्या ये बात क्लियर है? यस। अब हम बात करते हैं इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री वाई। अगर इंडस्ट्री में बात करें तो अच्छा मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ उस पे, आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा पीपीटी बनेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास बताइए C2H5 एंड CH3 एंड OH एंड CH3। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसको मैंने क्या करा, HCl एंड जो है एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराया। मुझे बताइए ये प्रोडक्ट बनेगा C2H5 CH3 एंड CH3 एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है H प्लस Cl माइनस, यहाँ पे जो है वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ये जो है Cl किसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ पे आके वापस जुड़ जाता है। अब मुझे बताइए कि तुरंत पीपीटी देगा, तुरंत यानी कि व्हाइट पीपीटी देगा या थोड़ा लेट से देगा? तुरंत व्हाइट तुरंत देगा। 3 डिग्री अल्कोहल है तो यानी कि इंस्टेंट क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, इंस्टेंट व्हाइट पीपीटी। अगर इंस्टेंट व्हाइट पीपीटी देगा तो यानी कि कैसा हो जाएगा, ये जो है 3rd डिग्री होगा। कैसे आपको, क्योंकि देख के तो नहीं पता लगेगा ना, तीनों का सेम ही कलर होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, यानी कि वाटर के जैसा होता है, तो आप देख के नहीं बता सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस प्रकार। अब मान लेते मेरे पास कुछ इस प्रकार से CH3 और CH3 और CH2 एंड OH। अब मुझे बताइए मैंने क्या करा, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराया। अब मुझे बताइए कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा, कितने देर में जो है व्हाइट पीपीटी देगा? तुरंत देगा बताइए, या फिर नो पीपीटी देगा? नो पीपीटी देगा, क्योंकि रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री रिएक्ट नहीं करता है। ओके, अच्छा आप मुझे बताइए CH3 और CH एंड OH एंड CH3। अब मैंने जो है क्या कराया, सेम के साथ कराया, तो अब मुझे बताइए कितने मिनट में पीपीटी मिलेगा? सिर्फ 5 to 10 minutes। आपको अगर आपके सर ने पूछ लिया बताइए कि आपको अल्कोहल पहचानना है तो कैसे पहचानिएगा, तो क्या कहिएगा उनको, हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? लुकास रिएजेंट के साथ जो है रिएक्शन कराएंगे, और जैसे जो है लुकास के साथ कराएंगे तो हमारे पास।
अच्छा यहाँ पे HBr यूज कर सकते क्या? नहीं, इसी के कहते हैं HCl और ZnCl2 के ही सॉल्यूशन को हम लोग लुकास जो है रिएजेंट कहा जाता है। यहाँ पे HBr यूज नहीं कीजिएगा, HI यूज नहीं कीजिएगा। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आप लोगों को ये पता लग सके। इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियल बाय, तो इथेनॉल जो होता है वो किन प्रोसेस का यूज करके बनाया जाता है इंडस्ट्री में? तो बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ इथिलीन, यानी कि इथिलीन में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हाइड्रेशन करा देंगे, या फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो गांव घर में जो अल्कोहल बनाया जाता है वो फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, चावल से बनाया जाता है। वो कैसे होता है फर्मेंटेशन? या तो गुड़ से बनाया जाता है, या चावल से बनाया जाता है, या फोआ से बनाया जाता है। अलग अलग तरीके का जो है यूज करके जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ, यानी कि जो है हाइड्रेशन ऑफ इथिलीन भी करा सकते हो और यहाँ पे फर्मेंटेशन ऑफ शुगर का भी करा सकते हो। मैंने बताया था लाहा किसको कन्वर्ट करता है? ऑल सब लिक्विड एंड कीटोन। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? बोलिए। सर सी इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल तो है ही नहीं, तो काम ही करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल में बदलने के लिए। अल्डिहाइड को करता है क्या? हाँ। यस सर। कीटोन को करता है क्या? हाँ। यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास अल्डिहाइड ही है, मीथेन तो करेगा नहीं। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल तो वैसे भी अल्कोहल बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहा जो होता है वो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक जो है एसिड हैलाइड, ईस्टर, इन सभी की जगह पे क्या करता है, कन्वर्ट सर कर देता है। क्वेश्चन में तो ऐसा पूछा ना कि एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा? हाँ, तो एसिड ही है ना। ओके सॉरी, हमने तो यहाँ पे ध्यान नहीं दिया ना। अच्छा, एसिटिक एसिड में जो है कौन जो है कन्वर्ट करेगा? ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। हम सबसे पहले जनरल एसिटिक एसिड ले लेते हैं। तो एसिटिक एसिड का मतलब क्या हो जाता है? CH3COOH। और इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दिया। अब जैसे ही कराएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाता है? इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये H2 वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो यानी कि इथाइल अल्कोहल बनेगा। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि किससे जो रिएक्शन होगा, ये कह रहा है कि एसिटिक एसिड से क्या बनेगा, कन्वर्ट एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो इथाइल अल्कोहल में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यानी कि क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड B2H6। B2H6 क्या था आप लोगों को याद होगा? हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हम लोग जो है रिएक्शन कराते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है? B2H6, और ये क्या करेगा? अल्कोहल बनाएगा। अब अल्कोहल बनाएगा तो यानी कि एक जगह पे क्या हो जाएगा? CH2H जुड़ जाएगा और एक जगह पे क्या जुड़ जाएगा? CH2OH। मुझे बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन सी अल्डिहाइड है। ध्यान से देखिए, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, CH3। सर ए और सी दोनों ही एल्डिहाइड है। क्या बोले? ए एंड सी ना? फिर ऑप्शन ए और सी दोनों हाँ, एल्डिहाइड ए है। और सी दोनों अल्डिहाइड है। आपके पास अल्कोहल जो है यानी कि क्या है, ये CH2 एंड OH है, इसी चीज को लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है बी हो जाएगा। ओके, अब आपके सामने ये पूछ रहा है, द रिएक्शन बिटवीन ईस्टर एंड एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन सेल फाइनली रिजल्ट इन आ। आपको कह रहा है कि ईस्टर होगा और एक्सेस में होगा। सबसे पहले ईस्टर बना लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O, मैं यहाँ पे C2H5 ले लेता हूं। ठीक है, बोलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऐसा यहाँ पे ऐसा ले लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने इसको क्या करा है कि ग्रिग्नार्ड से जो है रिएक्शन करा है। हम यहाँ पे ले लेते हैं सिंपल वाला CH3MgX ले लेते हैं। तो एक बार यहाँ जुड़ेगा
और जैसे ही जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH3COH, और यहाँ पे ये निकल जाएगा, हमारे पास क्या बन गया, CH3, और यहाँ पे भी जुड़ जाएगा। अब मुझे बताइए कि कौन डिग्री अल्कोहल बना, 3 डिग्री 3 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ऑप्शन सी जो है टर्सरी जो है अल्कोहल का राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला बताइए कि मैंने बताया था एसिड कैटालाइस्ट का यूज करके जो हम लोग क्या करते हैं, बना रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसी को हम लोग कहते थे एसिड कैटालाइज्ड विद वाटर, याद आ रहा होगा। यस सर। तो वो किसको किसको करता है, कौन कौन सा जो है जिसको रिएक्शन करके अल्कोहल बना सकते हैं, यानी कि जो अल्कीन होगा। तो देखिए कौन सा अल्कीन इसमें राइट आंसर है, इसका मतलब या तो CH3 है, अल्कीन है ये अल्कीन। कहोगे सर ये क्यों नहीं है, यहाँ तो अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल है, तो हमें तो अल्कीन से बनाना है। कहोगे सर यहाँ अल्कीन तो है लेकिन यहाँ तो अल्कोहल ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको नहीं कहेंगे, और बाकी में तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों अल्कीन होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से ये जो पूछ रहा है किसे प्रोडक्ट बनाना है, सॉरी, हमें ये तो पता लगे कि यहाँ इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो CH3CH एंड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 एंड CH3। ओके, अब आपके पास पता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, H+, ठीक है, और आपको पता है कि वो ज्यादा स्टेबल होगा जो 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा होगा, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी मैंने पिछली क्लास में बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल तो किसकी ज्यादा होगी, 3 डिग्री की, फिर किसकी होगी 2 डिग्री की, एंड फिर किसकी हो जाएगी 1 डिग्री। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर, यही है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ, यानी कि इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI प्रोड्यूस, नीट 2017 का क्वेश्चन था कि अगर आपने क्या करा, फिनाइल मिथाइल ईथर, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिनाइल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो है O एंड जो है मिथाइल है CH3, कुछ इस प्रकार से। अगर आपने HI के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये इधर से हो जाएगा, तो यानी कि क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ओके, यहाँ पे किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। HI का नारा भी मैं बताऊंगा कि जब रेड हॉट HI का नारा है, जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रेड हॉट नहीं है, सिंपली HI क्या करता है, यहाँ के साथ जो है I जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से जो है क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एसिटिक एसिड एंड CH3OH ऑब्टेन ऑन लार्ज स्केल बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वुड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं एंड जो है मिथेनॉल भी बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिए, मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू, किस कारण से मिसिबल होते हैं, तो आपको बताना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये दोनों जो है मिथेनॉल और इथेनॉल क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जो है मिसिबल हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। विक्टर मेयर टेस्ट भी एक तरीके का आपको बताएगा कि कौन सा जो अल्कोहल है यानी कि प्राइमरी है, कौन सा अल्कोहल जो है सेकेंडरी है, एंड कौन सा अल्कोहल जो है यानी कि क्या है, टर्सरी है। हमने जो पढ़ा था पहला लुकास टेस्ट, तो वहां पे क्या आ रहा था, PPT बन रहा था। तो हो सकता है कि किसी को लग रहा हो कि सर दोनों में बराबर हो, क्योंकि टाइम तो ज्यादा अंतर है नहीं। तो इसी कारण से इस चीज को अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए हमने एक सेकंड मेथड का यूज किया, जिसका नाम है विक्टर मेयर मेथड या टेस्ट। यहाँ पे क्या करना है कि इसको जो है सबसे पहले हमने क्या करा, HI के साथ रिएक्शन करा, तो यहाँ से ये वाटर बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और ये I यहाँ पे जुड़ गया। और जैसे ही जुड़ेगा फिर हम लोग क्या करेंगे, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, और जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो NO2 यहाँ आ जाएगा। फिर आपने HNO2 के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे NO यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ NO2 जुड़ जाएगा। और आपको जो सॉल्यूशन का कलर मिलेगा ना,
वो कैसा मिलता है, रेड कलर मिलता है। बस आपको इतना से याद रखना कि प्राइमरी अल्कोहल में विक्टर मेयर टेस्ट के अनुसार से कलर रेड मिलता है, और सेकेंडरी अल्कोहल में इसको कलर कैसा मिलता है, ब्लू मिलता है। और जब अगर टर्सरी होगा तो नो कलर मिलता है, यानी कि कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं होता है। यही है विक्टर मेयर टेस्ट का तरीका। इस बात को याद रख लीजिएगा कि जब हमें लुकास टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हमें पहचानने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि वहां पे हम लोग जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो है किसके अनुसार से देख रहे थे, पीपीटी के अनुसार से। अगर जब फटाफट से बन रहा था तो कौन सा पीपीटी हो जाएगा, यानी कि कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा। अगर जब 5 to 10 मिनट में बन रहा होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका जो है सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। और 1 डिग्री में जो है नो रिएक्शन होता है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग रेड बनता है, ठीक है, और सेकेंडरी में ब्लू बनता है, और टर्सरी में क्या होता है, यानी कि जो है आपका कोई कलर नहीं होता है। यानी कि आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल आप लोगों की बॉडी में पाया जाता है। यानी कि 1 2 3, बी जो है 2 होता है, सी जो है 3 होता है। इसीलिए बस आपको आर जो है इस प्रकार से पता लग जाएगा कि 2 पता है तो 1 हमें जो है पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट का जो है पता कर सकते हैं कि कभी भी आपको अगर दिया रहे पूरा, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दिया था, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, सिमिलरली ऐसा दिया था कि मान लेते हैं मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बना के ही दे देता हूँ। उसमें कंबाइंड फॉर्म में दिया था CH3 CH एंड यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, ठीक है। और उन्होंने ना कलर दे दिया था, यहाँ पे कलरलेस लिख दिया था, कलरलेस या नो कलर। अब बताइए कि उसने पूछा था कि कौन सा ये अल्कोहल होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिग्री हो जाएगा। आपको कैसे याद रखना, RCB यानी RBC, ठीक है, यानी कि RBC। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये कैसा हो गया, यानी कि 1 डिग्री, बी 2 है तो 2, ये 3, और ये जो कलर देता है 1 डिग्री में रेड, 2 डिग्री में ब्लू, और जो है कलरलेस जो होता है वो कहाँ देता है, 3 डिग्री में। यानी कि इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आज की क्लास में जो बातें की, बेसिकली 3 बातें की। एक हमने बताया कि जब आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा तो अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे कि RMgX वाला R जो है वो टूट के कहां चढ़ जाएगा, जहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है, और ऑक्सीजन पे आपको क्या कर देना है, हाइड्रोजन को जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ोगे तो यानी कि क्या बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सेस है तो एसिड और ईस्टर को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। फिर मैंने आप लोगों को लुकास टेस्ट बताया, तो मैंने कहा था लुकास टेस्ट में क्या होता है, 3 डिग्री में जो अल्कोहल में इंस्टेंट व्हाइट पीपीटी बनता है, 2 डिग्री में क्या होता है 5 to 10 मिनट में बनता है, 3 डिग्री में नो रिएक्शन या जो है इन्फिनिट टाइम पे जो है पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप उसको हीट कर दोगे तो फिर वो जो है व्हाइट पीपीटी दे देता है। लेकिन उसमें जो ना क्लियरिटी नहीं आ रही थी कि 5 to 10 मिनट में हो सकता है किसी से मिस्टेक हो जाए। तो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए फिर से एक और मेथड आया जिसका नाम था विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर ने कहा कि अगर जब 1 डिग्री होगा तो वो कैसा होगा, रेड होगा, 2 डिग्री होगा तो कैसा होगा, ब्लू होगा, और अगर जब 3 डिग्री होगा तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। यानी कि RBC से आप लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।